आजकल घुटनों में दर्द की दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। सो बेसिकली घुटनों का दर्द क्यों होता है? ये कोई बीमारी नहीं होती। उम्र के साथ जैसे मरीज घुटने की हड्डी के ऊपर ये कार्टिलेज होता है, ऊपर और नीचे वाली हड्डी के ऊपर, तो ये कार्टिलेज उम्र के साथ घिसना शुरू कर देता है और हड्डी आपस में रगड़ खाती है, जो जहाँ से कार्टिलेज घिस चुका होता है। तो पेशेंट को घुटना हिलाने में, चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, चौकड़ी मार के बैठने में दर्द महसूस होता है। जब बीमारी की शुरुआत हो रही होती है तो मरीजों को थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोला जाता है कि जैसे अपना वज़न कम करें, सीढ़ियाँ कम चढ़ें उतरें और वेस्टर्न टाइप के टॉयलेट यूज़ करें। और कुछ एक मरीज़ को दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उनको दर्द में आराम मिल जाए। और जब मरीज़ को दर्द में आराम मिल जाता तो उनको हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक एक्सरसाइज बताते हैं जिससे मसल जो कमज़ोर मसल्स है वो पाँव की थोड़ी सी मजबूत हो। अगर इन सब के बावजूद भी दर्द बना रहता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, रात को नींद नहीं आ पाती दर्द के कारण, और बेड से टॉयलेट तक जाने में भी बहुत समस्या होती है मरीज़ को, तो उस स्थिति में मरीज़ का पूरा एक्सरे किए जाते हैं, खून की जांच की जाती है, उसका हार्ट का टेस्ट किया जाता है और सब रिपोर्टें अगर ठीक आती हैं और एनेस्थीसिया के डॉक्टर और जनरल फिजिशियन पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद अगर बताते हैं कि मरीज़ की हालत अच्छी है, वो पेशेंट सहन करने लायक हालत है, तो मरीज़ को घुटना बदलने के ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। इस ऑपरेशन में हम ये एक आर्टिफिशियल घुटने का मॉडल है। इस ऑपरेशन में हम जो कार्टिलेज घिसा हुआ है उसकी सफाई करके ऊपर और नीचे शेप का बना लेते हैं। और ये आर्टिफिशियल जॉइंट का एक ऐसी सीमेंट, स्पेशल बॉन्ड सीमेंट के मदद से इस पर फिट की जाती है और ये नीचे फिट की जाती है, ये भी बॉन्ड सीमेंट की मदद से, और उनके बीच में एक स्पेसर डाला जाता है और जोड़ को रिड्यूस किया जाता है। सो ये नया जोड़ बन जाता है। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को 2 से 3 दिन के लिए आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है और जब मरीज़ की हालत में सुधार आता है तो उसको मरीज़ को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और अमूमन 2 से 3 दिन बाद मरीज़ चलने फिरने लायक हो जाता है और 3-4 दिन में मरीज़ टॉयलेट तक जा सकता है। और ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए मरीज़ों को हिदायत दी जाती है कि रिश्तेदार कम से कम मिले और सफाई का ध्यान रखा जाए। और हफ्ते के बाद मरीज़ को घर भेज दिया जाता है और 2 हफ्ते के बाद टाँके खोले जाते हैं और महीने के बाद मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल चलने लायक हो जाता है और उसके बाद घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई पेन किलर मेडिसिन नहीं खानी पड़ती और कितना भी मरीज़ चल फिर सकता है। आजकल थोड़ा स्पेशल किस्म के जॉइंट भी हैं अवेलेबल हैं जिससे पूरी मूवमेंट आती है और मरीज़ चौकड़ी मारकर भी बैठ सकता है। तो पर इन सब ऑपरेशन करवाने के लिए मरीज़ की जनरल कंडीशन का ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हिदायत दी जाती है कि ऑपरेशन अगर घुटनों में दर्द है और एक्सरे में काफ़ी खराबी आ रही है तो ऑपरेशन को ज़्यादा डिले करने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता और ऑपरेशन जितना जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि मरीज़ की जनरल हालत और ख़राब ना हो, क्योंकि जितनी भी पेन किलर दवाइयाँ लेते हैं वो लीवर को, किडनी को, हार्ट को किसी तरीके से ख़राब करती हैं और मरीज़ को ऑपरेशन के बाद ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर ऑपरेशन करवाने का मन में आती है तो इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। एक्सरे है जिसमें ये घुटनों का नया जोड़ डाला गया है। बेसिकली इस किस्म का होता है, जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इसको फिंगर कंपोनेंट बोलते हैं
और ये क्रोमियम कोबाल्ट मटेरियल का बना होता है। और नीचे वाली ये टिबिया ट्रे है, ये भी क्रोमियम कोबाल्ट मटेरियल की बनी होती है। और उनके पीछे पॉलीइथाइलिन स्पेसर होता है, ये हाईली ऑक्सीडाइज पॉलीइथाइलिन होता है। और ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म नी जॉइंट है, जिसमें पॉलीथीन टिबिया प्लेट के ऊपर घूमता है। ये कंप्लीट नी जॉइंट का मॉडल है। Knee osteoarthritis is becoming a very common problem nowadays. So, and see basically patient comes with the history of pain, swelling in the knee, difficulty in walking, and unable to do the activities of the daily living. So this is the basically a model of the knee joint. It is formed of the bone. This bone is the femur, this lower bone is the tibia, and there is a kneecap over this bone. This kneecap, this we call the patella bone. So basically this is the cartilage covering over the bone. With age, this gets roughened up and the bones become naked on the top and the bottom. And so this naked bone, when they touch each other, they causes the pain and the difficulty in walking. So when in the early stages of the knee arthritis, some lifestyle modification are advised, such as weight loss, painkiller medications, tablets such as glucosamine sulfate, chondroitin sulfate for healing of this cartilage. And the lifestyle modification is told to the patient. Patients are told to reduce their weight, not to sit on the floor, not to do squatting, avoid stay climbing, and use the western type of the toilet only. In the early stages, these conservative measures are usually enough for the subsidence of the acute pain, and when the pain subsides, the patients are told by the physiotherapist the exercises to strengthen the calf and thigh muscles. So this conservative treatment is carried out till the patient complains of very severe pain and difficulty in walking. So when the pain becomes very severe, it interferes with the activities of the daily living, such as patient has difficulty going to the toilet, and all the activities of daily living are hampered. Then the X-rays of the knee joint are taken, and if the medial joint space and the patellofemoral joint space is reduced, so we advise the patient to undergo the total knee replacement operation. Before advising this surgery, patient is thoroughly investigated to know the cardiac, renal, and liver status of the patient. Would do the echocardiogram of the patient, all the routine blood investigations, ECG, X-ray chest, and patient are being examined by the anesthetist and the physician. When patient is fit for the surgery, as declared by the physician and the anesthetist, so patient is planned for this total knee replacement operation. So what is knee replacement operation? Basically, it is replacing the surface of the knee with this kneecap. This is the model of the kneecap. This is the tibia base plate, and this is the femoral component, and this is the polyethylene component. So at operation, this diseased cartilage of the femur, tibia, and the patella, this is removed with the special jigs, and bone is prepared like this. So this component are fixed with the bone cement like this. Like this, and this spacer is put in between, and knee joint is reduced. So
This forms the new knee joint of the patient with full movement. And during surgery, all the deformities are corrected, and the patient alignment of the leg becomes to the normal. And what are the benefits of this surgery? The pain is reduced. Pain basically goes away within a few weeks, say 3 to 4 weeks, and patient can do all their activities of daily living. Initially, after surgery, patient is kept in ICU for this intensive care unit. After 3 to 4 days, when the patient general condition improves, pain subsides, and patient is shifted to the ward, and physiotherapy is started. And within 4 or 5 days, patients can go to the toilet with the help of the support. And usually after 5 to 7 days, patients are discharged from the hospital, and stitches are removed after 2 weeks. So patient is advised to carry on the physiotherapy for at least 2 to 3 months, so that the weak muscles of the thigh and the calf, they become the normal. And so after 2 months, patients are usually fully ambulatory without any support. Pain is no more, and patient can do practically almost every activity. With newer implants, the high flexion activities are also improved, and with the high flex knee joints, patient can squat on the floor after 3 to 6 months. Since this is an invasive procedure, this carries some risk and complication as well. So patient should be aware of this complication before undergoing. Major risk factor is infection. So to avoid infection, patient should be kept in the isolation in the hospital. Patient relatives should be avoided to meet the patient for at least 2 weeks. And second complication that happens immediate after surgery, this could be the pulmonary deep vein thrombosis and pulmonary embolism. So some medications are given during the hospital stay to prevent this complication.